लाभ भजन करने में है और संसार के काम में। सत्संग के समय सत्संग कीजिए और संसार के काम के समय संसार का काम कीजिए। ध्यान बिंदु उपनिषद का पाठ आप लोग सुने। कहावत है, पंडितों का वेद असंतों का भेद। वेद नहीं पढ़े, केवल भेद जाने और करे तो संत हो जाइएगा। ईसा मसीह कोई विशेष विद्वान नहीं थे। यहाँ कबीर नानक क्या पढ़े लिखे थे? तुलसीदास भी बड़े बड़े विद्वान के सामने बहुत कम थे। संत पढ़े अनपढ़े सबको सब हो सकते हैं, किंतु पंडित बिना पढ़े नहीं हो सकता है। पंडित अयोध्या प्रसाद ने कहा कि वेद का अर्थ आकाश में लिखा है। बाबा साहब कहते थे कि मैं वह पुस्तक पढ़ा हूं जिसमें एक पत्र, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय पढ़ते पढ़ते थक जाता हूं, अंत नहीं होता। भारी इतनी कि हजारों इंजन नहीं खींच सकती। एक पत्र है, 2 पृष्ठ और 4 अध्याय। क्या है? सारा विश्व ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड मिलाकर एक पत्र है। सारा विश्व का अर्थ सारा प्रकृति मंडल। यदि कहें कि समस्त प्रकृति मंडल का संसार बन गया है, प्रकृति का विकृत रूप होकर, और कितना बचा है ठिकाना नहीं है। यही प्रकृति एक पत्र है। 2 पृष्ठ, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म, अंधकार प्रकाश शब्द निशब्द, 4 अध्याय हैं। यह पढ़ो। गुरु महाराज कहे थे 1909 ईस्वी की जुलाई में मैं सत्संग में सम्मिलित हुआ था। धरती पर के किसी विश्वविद्यालय में यह पढ़ाई नहीं होती है। कोई प्रोफेसर या गुरुजी नहीं कह सकते, न पढ़ा सकते। वह तो चुप बैठेगा, अंतर में प्रवेश करेगा, जन्मों पढ़ेगा और अंत में समाप्त करेगा। यह आकाश में जो वेद का अर्थ लिखा है सो पढ़ेगा। बाबा साहब इसी पुस्तक को पढ़ने कहते थे और अन्य पुस्तकों का भी आदर करते थे। तुलसी साहब का घट रामायण, तुलसीदास कृत रामायण और भगवान बुद्ध का धम्मपद आपने सुना। पाप बहुत बड़ा हो, बहुत योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान हो, तो ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। ऋषि मुनियों का वचन हो इसलिए मानो, यह भी अच्छी बात है। वचन प्रमाण भी लोग मानते हैं। फिर एक बात और, यदि बड़े लोगों के कहने में भी त्रुटि हो तो उनके विचारों की त्रुटि निकालकर तब अभ्यास करो। मन की एक ओरता को ध्यान कहते हैं। यदि कहो कि मेरा खेत, उसी ओर मन लगाकर रहेंगे तो पाप नाश हो जाएगा। नहीं, खेत का अर्थ मैंने स्थूल ध्यान के लिए इशारा किया। इससे और बड़े के पास जाकर सुनिए, ध्यानम निर्विषयम मना। मन को निर्विषय कैसे करें? शून्य में जाना कैसे होगा? तो दोनों में मेल है। शून्य में जाना, आकाश में जाना, और बाबा साहब का वह एक पन्ने की किताब पढ़ना आ जाता है। विषय छूटेंगे कैसे? इस पर विचारो। लोग कहते हैं कि संसार में बहुत वस्तुएं हैं, किंतु विद्वान विचार कर कहते हैं अरे 5 ही वस्तुएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द।
इन सबों से अपने को खाली करो, तब ध्यान होगा। सुनकर असंभव मालूम होता है तो फिर ज्ञानी कहते हैं कि असंभव नहीं। असंभव होता तो उपदेश नहीं देते। पहले बचपन में खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर उपार्जन करते हैं। उसी प्रकार बिना एक छोड़े एक नहीं हो सकता। परमात्मा की भक्ति करने के लिए भक्तों ने, संतों ने कहा, यदि कहो कि परमात्मा को नहीं देखा तो उसकी भक्ति, उसकी सेवा शुरू से कैसे करें? तो संतों ने कहा, कुछ नहीं जानते हो तो राम राम शिव शिव कहो, एक मन से मंत्र जपो। कोई ऐसा कहे मेरा मंत्र अच्छा है, उसका अच्छा नहीं, यह सुनकर भूलिए नहीं। एक मंत्र को जपिए जिसका अर्थ ईश्वर संबंधी हो। स्थूल जप जपिए, सब शब्द छूटकर एक शब्द रहेगा। अन्य विषयों को छोड़कर केवल शब्दों में लगे रहो। फिर लोग ध्यान करने बतलाते, अरे अपने इष्टदेव का ध्यान करो। कोई गुरु का ध्यान, कोई राम का, कोई कृष्ण का ध्यान करते हैं, आंख बंद करके जपना और मानस ध्यान करना। कोई ओम का ध्यान करते हैं और कोई अल्लाह लिख कर ध्यान करते हैं, अलीफ पर, और विशेष सिमटा होता है, इसका भी ध्यान कर। देखते देखते सोना के समान, चांदी के समान चमकता है। पहला अध्याय अंधकार मंडल में रहकर स्थूल जप, स्थूल ध्यान है। पहला अध्याय थोड़ा है, दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है। स्थूल जप और स्थूल जप में और ध्यान में बहुत रूप और बहुत शब्द छूट जाते हैं। फिर दूसरे अध्याय में जाने से स्थूल रूप और स्थूल शब्द छूट जाता है। किंतु ऐसा नहीं समझिए कि इष्ट छूट गए, इष्ट देव का सूक्ष्म रूप रह गया। इसको मोटी आंख से नहीं, सूक्ष्म आंख से देखेंगे। वहाँ स्थूल कान भी नहीं, जहाँ स्थूल आंख है वही स्थूल कान है। उसी प्रकार जहाँ सूक्ष्म दृष्टि है वहीं सूक्ष्म श्रवण भी है। तब स्थूल रूप नाम को नहीं देख सकेंगे। सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म श्रवण से सूक्ष्म रूप और सूक्ष्म शब्द को सुनेंगे, तब सुंदर दास जी का यह वचन आ जाएगा। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नबे जहाँ सेवको सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा परा भक्ति सुंदर कहे। बोलिए श्री सद्गुरु।